लाइन का ऑफ एयर मैच हुआ था स्मैकडाउन में, जिसे हमने बहुत दिनों से नहीं देखा था। ये दोस्तों मैच हुआ था रोमन रेंस की टीम और न्यू डे के साथ थे दोस्तों। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर कोफी किंगस्टन अवेलेबल नहीं होते, तो इस मैच की स्टार्ट करते हैं दोस्तों जिमी ऊसो और ड्रू मैकिंटायर। जिमी ऊसो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो रोमन रेंस के अवतार में थे, तो यहाँ पर जिमी ऊसो का हमें डोमिनेशन दिखाई देता है। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर जिमी ऊसो को एक खतरनाक सी क्लोज लाइन लगा देते हैं और ड्रू मैकिंटायर अपनी ताकत का जलवा दिखाते हैं। फिर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर टैग दे देते हैं जेवियर वुड्स को। जेवियर वुड्स यहाँ पर छलांग लगा देते हैं जिमी ऊसो पर, क्योंकि दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को लगता है कि वो मैच को तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मार भी खानी होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैच को ज़्यादा चलाने के लिए WWE में कुछ मार खानी होती है बीच मैच में। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जेवियर वुड्स को ये मौका देते हैं, क्योंकि मार खाने का मौका जेवियर वुड्स बहुत ही खतरनाक तरीके से निभाते हैं। तो यहाँ पर जिमी एंड जय ऊसो टैग दे लेते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर जय ऊसो यहाँ पर खतरनाक सा मूव मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेवियर वुड्स बच जाते हैं और एक क्लोज लाइन जड़ देते हैं। जेवियर वुड्स यहाँ पर स्टार्टिंग से ही इस बार मैच को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और एक साइड सुप्लेक्स मारने वाले होते हैं कि यहाँ पर जय ऊसो एक बार रिवर्सल देकर कोफी किंग जेवियर वुड्स को किक पड़ जाती है जेवियर वुड्स की, और यहाँ पर रोमन रेंस चीटिंग करते हुए नजर आते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जय ऊसो एक क्लोज लाइन जड़ देते हैं जेवियर वुड्स को, और यहाँ पर टैग देने के लिए कॉर्नर पर लेके आते हैं जय ऊसो जेवियर वुड्स को, और यहाँ पर डबल टैग टीम टैग हो जाता है। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही बुरी तरह से जेवियर वुड्स को पछाड़ डाला न दोस्तों। यहाँ पर ब्लड लाइन का सिंबल बताया जाता है। ब्लड लाइन के सिंबल के बाद यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मच जाता है दोस्तों। यहाँ पर कुछ समय के बाद ब्लड लाइन यहाँ पर डोमिनेशन अपना दिखाती है, तो यहाँ पर जिमी ऊसो आ जाते हैं। जिमी ऊसो और जय ऊसो मिलकर जेवियर वुड्स को पछाड़ देते हैं। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि जेवियर वुड्स वो कॉर्नर में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंस और ब्लड लाइन की टीम है, लेकिन कुछ दिन देर के बाद यहाँ पर जेवियर वुड्स अपना जलवा दिखाते हैं, क्योंकि जेवियर वुड्स को लगता है कि यहाँ पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जेवियर वुड्स अपना एक तहलका मचाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर पंचेस किक्स लगा देते हैं जिमी ऊसो को, और यहाँ पर टैग लेने ही वाले होते हैं कि यहाँ पर जेवियर वुड्स एक खतरनाक सी क्लोज लाइन जड़ देते हैं जेवियर वुड्स को, और कुछ समय के बाद अपना एक डोमिनेशन जलवा दिखाते हैं और यहाँ पर टैग दे देते हैं जिमी एंड जय ऊसो एक दूसरे को। और यहाँ पर जिमी एंड जय ऊसो आपको मालूम ही है कि सबसे ज़बरदस्त टैग टीम चैंपियंस ये रहे हैं WWE के, तो यहाँ पर इन दोनों ने अपना जलवा दिखाना था। तो यहाँ पर किक टू द फेस लगा देते हैं जिमी एंड जय ऊसो मिलकर। फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर ब्लड लाइन का सिंबल मारकर यहाँ पर एक दूसरे को घूरम घूरी देखी जाती है। फिर यहाँ पर ब्लड लाइन के सिंबल के ही साथ यहाँ पर जिमी एंड जय ऊसो एक अपना एक डोमिनेशन दिखाते हैं। फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर जेवियर वुड्स को यहाँ पर ऑडियंस चीयर अप मिलती है, द न्यू डे रॉक्स, न्यू डे रॉक्स, जिसकी वजह से जेवियर वुड्स के अंदर एक नई सी जोश आ जाता है। तो जेवियर वुड्स यहाँ पर जय ऊसो को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर कॉर्नर में ही ढकेल देते हैं जय ऊसो, और यहाँ पर जो ऑडियंस का चीयर अप मिल रहा था वो पूरे का पूरा सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जय ऊसो इस बार डोमिनेशन अपना दिखाते हैं। और यहाँ पर जिमी ऊसो भी यहाँ पर खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से इन तीनों के बीच यहाँ पर मुठभेड़ चल रही थी, जिमी ऊसो, जय ऊसो, रोमन रेंस के बीच। तो इस बार जिमी ऊसो जय ऊसो मिलकर रोमन रेंस को रिंग के अंदर बुलाते हैं। बहुत ही देर के बाद यहाँ पर रोमन रेंस आ जाते हैं और यहाँ पर किक टू द बैक चढ़ देते हैं रोमन रेंस, जिसके वजह से यहाँ पर कोफी यानी जेवियर वुड्स को कॉर्नर में जाना पड़ता है। और यहाँ पर एक खतरनाक सा क्लोज लाइन आफ्टर क्लोज लाइन जो रोमन रेंस का सिग्नेचर मूव है वो मारते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस नंबर काउंट डाउन करती है 1 2 3, जिसके वजह से यहाँ पर जेवियर वुड्स को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। और इन दी एंड रोमन रेंस किक टू द फेस देने वाले होते हैं, यहाँ पर क्लोज लाइन दे देते हैं। किक टू द फेस मारने की कोशिश के साथ यहाँ पर अपनी चालाकी के साथ जेवियर वुड्स
क्लोज लाइन देते हैं और यहाँ पर ऑडियंस चेयर अप करती है और ब्लड लाइन का सिंपल बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या जेवियर वुड्स टैग दे पाएंगे? तो यहाँ पर जेवियर वुड्स बहुत देर के बाद, मैंने कहा था दोस्तों स्टार्टिंग में ही कि ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर टैग दे चुके थे जेवियर वुड्स को, क्योंकि दोस्तों बीच में मैच के बीच में थोड़ा मार खानी पड़ती है एक सुपरस्टार को, तो इस मार की दोस्तों वजह बन जाते हैं जेवियर वुड्स और यहाँ पर एक खतरनाक सा पंच दे देते हैं जेवियर वुड्स को रोमन रेंस और पीछे से ड्रू मैकिंटायर और यहाँ पर बिगी देखते हैं जेवियर वुड्स को, क्योंकि दोस्तों इन दोनों में से किसी एक को भी टैग मिल जाता तो यहाँ पर ये अपना डोमिनेशन दिखा पाते, लेकिन यहाँ पर जेवियर वुड्स पीछे ही रहते और अपना अपना टैग नहीं दे पाते। फिर यहाँ पर जिमी ऊसो आकर यहाँ पर एक पकड़ डाल देते हैं जेवियर वुड्स को, जिसकी वजह से जेवियर वुड्स यहाँ पर उठ नहीं पाते। फिर कुछ समय के बाद जिमी ऊसो किक टू द फेस दे देते हैं दोनों को और यहाँ पर जिमी ऊसो का सिंबल बताते हैं और अचानक यहाँ पर जेवियर वुड्स उठकर पीछे से हमला कर देते हैं और यहाँ पर फिर से ऑडियंस शेयर अप करती है कि जिमी ऊसो टैग दे पाए को बिग ई को और यहाँ पर जिमी ऊसो जेवियर वुड्स टैग दे पाए बिग ई को और जिमी ऊसो टैग दे पाए रोमन रेंज, नहीं तो जय ऊसो को यहाँ पर टैग दिया जाता है। जय ऊसो और बिगी का आपको मालूम ही है, जैसे ही बिगी को टैग दिया जाता है तो बिगी अपना जलवा दिखाते हैं। यहाँ पर क्लोज लाइन आफ्टर क्लोज लाइन दे देते हैं और बिगी यहाँ पर जय ऊसो को बेली टू बेली सुप्लेक्स देते हैं और यहाँ पर जिमी ऊसो भी रिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी एक पड़ जाता है बेली टू बेली सुप्लेक्स। रोमन रेंस बाहर रहते हैं तो यहाँ पर बिग ई इन दोनों के ऊपर अपना सिग्नेचर मूव यानी फिनिशर मारने की कोशिश करते हैं, जय ऊसो पर उठा लेते हैं जय ऊसो को, लेकिन यहाँ पर जिमी ऊसो चीट करते हुए नजर आते हैं तो जय ऊसो को खींच लेते हैं जिमी ऊसो, तो मूव पड़ने नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर रेफरी डाउन हो जाता है, पीछे से फिर जिमी ऊसो हमला करने वाले होते हैं, एक एक किक टू द फेस लगा देते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और एक क्लेम और किक मार कर यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर यहाँ पर जिमी जय ऊसो को भी एक क्लेम और किक मारते हैं। फिर रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं और पड़ जाता है रोमन रेंस का एक सुपरमैन पंच। फिर रोमन रेंस यहाँ पर फिराक में होते हैं एक स्पीयर मारने के लिए, यहाँ पर बिगी को स्पीयर भेजने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। फिर यहाँ पर जेवियर वुड्स आ जाते हैं, जेवियर वुड्स को भी एक सुपरमैन पंच देते हैं रोमन रेंस और यहाँ पर स्पीयर मारने वाले होते हैं कि एक सुपरमैन पंच मारते हैं और नेक्स्ट होता है रोमन रेंस का जलवा यानी सुपरमैन स्पीयर लगाने वाले होते हैं और यहाँ पर रोमन रेंस को आप लोगों ने डांस करते हुए देखा दिया जाता है WWE की तरफ से और यहाँ पर रोमन रेंस रेडी होते हैं एक स्पीयर के लिए और यहाँ पर स्पीयर पड़ने वाला होता है कि आप लोग देखिए इस शो को एंजॉय करिए, क्योंकि स्पीयर इतनी आसानी से पड़ नहीं सकता बिगी को, तो बिगी अपना बिग एंडी यानी की फिनिशर लगा देते हैं रोमन रेंस को, लेकिन जय ऊसो वहाँ पर रिंग के अंदर जाते हैं, उन्हें भी बिग एंडी लगा देते हैं। तो यहाँ पर जय ऊसो रोमन रेंस का बिग एंडी पढ़कर इस मैच को जीत जाती है न्यू डे एंड ड्रू मैकिंटायर की टीम। दोस्तों इन तीनों ने यहाँ पर ब्लड लाइन को हराया था और उसी वक्त यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल बिगी के हाथों में था। तो दोस्तों आपको ये इवेंट और ये मैच कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर फ्रॉम प्रेडेटर रेसलिंग।